कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए, कर्म करने के बाद उसका फल तो मिलना ही मिलना है, चाहे आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे, किसी की भलाई करोगे, किसी गरीब की मदद करोगे, किसी रोगी को अगर आप पैसे से या फिर दवाई दिला करके या फिर उसको घर में खाने के लिए दे करके मदद करोगे, या फिर कोई अच्छा कार्य जिससे कि किसी के मन को प्रसन्नता मिले, ऐसा कार्य करने से अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो ये इसका लाभ अच्छा मिलेगा, इसका फल अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी का दुख बुरा कर रहे हो, किसी को दुखी कर रहे हो, किसी के पैसे हड़प रहे हो, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो या किसी का फोकट खा रहे हो, वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि किसी का भी सामने वाले के मर्जी के बगैर 1 रुपए का भी उधार नहीं लेना चाहिए, किसी का अनाज फुकट नहीं खाना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के पैसे डुबाने नहीं चाहिए। अगर आप ये सब कर्म कर रहे हैं या यह कर्म कोई और व्यक्ति भी कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको इस बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। कहते हैं कर्मा वापिस आएगा, कर्मा आएगा ज़रूर। जो कर्म किया है, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करें। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद, भटकने के बाद हम मनुष्य के जन्म में आते हैं। अब मनुष्य के जन्म में आने के बाद भी अगर हम अपने आप को सुधार नहीं पाते, अच्छे कार्य नहीं कर पाते और लोगों की बद्दुआएं लेकर के, उनका लांछन लेकर के, अपने पाप को बढ़ा करके अगर हम इस जीवन को ऐसे व्यतीत करते हैं तो इसी जीवन में उसका फल मिलेगा। और किसी प्रकार से अगर आपके भाग्य ने साथ दे दिया तो आपका कर्म जो है, भाग्य का साथ छूटने के बाद कर्म आपको नहीं छोड़ेगा, कर्म आपको वह सजा जरूर देता है, कर्म का फल मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, किसी को दुखी मत करो। मानवता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि मानव की सेवा की जानी चाहिए। जो मानव होकर मानव की सेवा करता है, प्राणियों की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सदैव आनंद रहता है। और उसके उस जीवन को पूर्ण रूप से व्यतीत करने के बाद वह जब स्वर्गारोहण होता है तो उसको निश्चित रूप से भगवान के श्री चरण कमलों में स्थान मिलता है। तो कभी भी एक बात का ध्यान रखना, अच्छे कर्म करना। आजकल तो ऐसा हो गया है कि कलयुग का प्रभाव समझो या फिर संस्कार विहीनता का यह परिचय है कि लोग जो है यह सोच कर के खुश होते हैं, बताते हैं कि देखो भैया, जो मेरा है वो तो मेरा है, मगर जो तेरा है वो भी मेरा है। इस प्रकार की विडंबना चल रही है लोगों के मन में। लोग तो यह सोच रहे हैं कि मेरा तो मेरा है, मगर जो दूसरे का है वो भी मेरा है। तो भैया, अगर दूसरे के धन पे, दूसरों की ज़मीन पर नज़र रखोगे, दूसरे के पैसे पे नज़र रखोगे तो निश्चित रूप से आपकी गति कैसी होगी आप स्वयं उसको जान लें। मैं तो कहता हूँ गरुड़ पुराण जो है लोग मरने के बाद पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अगर जीवन में जीते जी अगर गरुड़ पुराण को पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए तो शायद मनुष्य सुधर जाए। तो दूसरे की धन दौलत की ओर, उसके ज़मीन जायदाद की ओर कोई भी देखेगा नहीं। मेहनत करो और पैसा कमाओ। मेहनत के पैसे में एक मेहनत की अलग खुशबू होती है और वह पैसा जीवन में उन्नति लेकर के आता है, स्नेह लेकर के आता है, प्रसन्नता लेकर के आता है। ऐसा जीवन खुशहाल होता है। और जो किसी को सता कर लाया हुआ पैसा, लूट कर लाया हुआ पैसा, किसी की मर्जी के विरुद्ध में हड़प करके लाया हुआ पैसा, ये शुरुआती दौर में तो खूब आनंद देगा, मगर जब समय बीतने के बाद उसका जब उलट फेर होगा
जब समय की मार पड़ेगी तो वह रो रो करके पश्चाताप करेगा, तब भी उसके वह पाप कम नहीं होंगे, उसको यहीं पर भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले विचार करें, कर्म हम कौन सा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा प्रभु को याद करें, भागवत भजन करें, कथाओं में जाए, सत्संग में जाए, अपना समय अच्छे कार्य में व्यतीत करें, गौ माता की सेवा करे, गौ माता को चारा खिलाए, गौशाला में सेवा दे, कहीं पर भंडारा चल रहा हो तो भंडारे में जाकर के परोसदारी का कार्य करे, पानी परोसने का कार्य करे, भोजन परोसने का कार्य करे। आप इस जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। जीवन का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, जीवन को यशस्वी बनाने के लिए धर्म के कार्य में अग्रसर रहे, बुरे कार्य से बचे, शुभ कार्य करे, अच्छे कार्य करे। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। राधे राधे।